ख्रिस्त जयंती नौरोजी प्रार्थना 5वां दिन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे मुक्तिदाता की शांति आप सबों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु हमारे प्रभु और गुरु को ग्रहण करने की तैयारी हेतु हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। उनका पवित्र आत्मा हमें उनके दिव्य देह धारण के रहस्य के योग्य रीति से मनाने के लिए शुद्ध हृदय एवं स्वच्छ अंतःकरण प्रदान करे। आइए हम कुछ क्षण मनन चिंतन करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरा प्रेम अनंत और तेरी कृपा अपार है। तेरी विश्वस्त प्रजा पर पवित्र आत्मा की वर्षा कर, ताकि हम धार्मिकता के मार्ग पर चलते हुए हमेशा तेरे पुत्र को ग्रहण करने के लिए तत्पर बने रहें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। स्तोत्र ग्रंथ 130। देखो, दुनिया का मुक्तिदाता आ रहा है। वह तुम्हें अपनी शांति प्रदान करेगा। प्रभु, गहरे गर्त में से मैं तेरी दुहाई देता हूँ। प्रभु, मेरी पुकार सुन, मेरी विनती पर ध्यान दे। प्रभु, यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा तो कौन टिका रहेगा। तू पापों को क्षमा करता है, इसलिए लोग तुझ पर श्रद्धा रखते हैं। मैं प्रभु की प्रतीक्षा करता हूँ। मेरी आत्मा उसकी प्रतिज्ञा पर भरोसा रखती है। भोर की प्रतीक्षा करने वाले पहरेदारों से भी अधिक मेरे आत्मा प्रभु की राह दिखती है। इस्राएल, प्रभु पर भरोसा रखो, क्योंकि दया सागर प्रभु उदारपूर्वक मुक्ति प्रदान करता है। वही इस्राएल का उसके सब अपराधों से उद्धार करेगा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे कि आदि में, अब और अनंत काल तक। आमीन। देखो, दुनिया का मुक्तिदाता आ रहा है। वह तुम्हें अपनी शांति प्रदान करेगा। ईसाया का ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 1 से 9। यशायाह के धड़ से एक टहनी निकलेगी, उसकी जड़ से एक अंकुर फूटेगा। प्रभु का आत्मा उस पर छाया रहेगा। प्रज्ञा तथा बुद्धि का आत्मा, सुमति तथा धैर्य का आत्मा, ज्ञान तथा ईश्वर पर श्रद्धा का आत्मा वह प्रभु पर श्रद्धा रखेगा। वह न तो जैसे तैसे न्याय करेगा और न सुनी सुनाई के अनुसार निर्णय देगा। वह न्याय पूर्वक दीन दुखियों के मामलों पर विचार करेगा और निष्पक्ष होकर देश के दरिद्रों को न्याय दिलाएगा। वह अपने शब्दों के डंडे से अत्याचारियों को मारेगा और अपने निर्णयों से कुकर्मियों का विनाश करेगा। वह न्याय को वस्त्र की तरह पहनेगा और सच्चाई को कमरबंद की तरह धारण करेगा। तब भेड़िया मेमने के साथ रहेगा, चिता बकरी की बगल में लेट जाएगा। बछड़ा तथा सिंह शावक साथ साथ चरेंगे और बालक उनके हाँक कर ले चलेगा। गाय और रीछ में मेल मिलाप होगा और उनके बच्चे साथ साथ रहेंगे। सिंह बैल की तरह भूसा खाएगा। दूध मुहा बच्चा नाग के बिल के पास खेलता रहेगा और बालक करैत की बांबी में हाथ डालेगा। समस्त पवित्र पर्वत पर ना तो कोई बुराई करेगा और ना किसी की हानि, क्योंकि जिस तरह समुद्र जल से भरा है, उसी तरह देश प्रभु के ज्ञान से भरा होगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।
आइए हम कुछ क्षण मनन चिंतन करें। मरिया गान। अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियाँ मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका उसकी कृपा, उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है। उसने बितर कर दिया है। उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उनके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया को स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इस्राएल की सुध ली है। सामूहिक निवेदन। प्यारे भाइयों और बहनों, आगमन के इस पावन काल में हम विनम्रता से अपने जीवन को हमारे मुक्तिदाता के समक्ष रखें और अनुग्रह की कामना करते हुए कहें, हे प्रभु हमारे साथ रहने आ। हे प्रभु हमारे साथ रहने आ। जैसे हम हमारे प्रभु और गुरु के आगमन को मनाने की तैयारी कर रहे हैं, हम स्वयं को पूर्ण रूप से उन्हें चढ़ाने के योग्य बने। अनुवाक्य। हे प्रभु हमारे साथ रहने आ। कि माता मरियम की तरह हम भी ईश्वर के वचन को हमारे दैनिक जीवन के कार्यकलापों में स्वीकार करें। अनुवाक्य। हे प्रभु हमारे साथ रहने आ। कि हम भी बेथलेहम के चरवाहों की तरह प्रभु को ढूंढें और पाने पर स्वयं को उन्हें समर्पित करें। अनुवाक्य। हे प्रभु हमारे साथ रहने आ। कि हम भी उन ज्योतिषियों की तरह समर्पण की भावना से ईमानदारी के साथ सत्य की खोज करें और उनको हमारे हृदय के राजा के रूप में स्वीकारें।
अनुवाक्य हे प्रभु हमारे साथ रहने आ। कि अपने हृदयों को तैयार करें ताकि बालक यीशु जो हर मानव को मुक्ति दिलाने आया है का स्वागत योग्य रीति से कर सकें। अनुवाक्य हे प्रभु हमारे साथ रहने आ। सारी दुनिया से संयुक्त होकर हम पिता ईश्वर को उन्हीं के शाश्वत पुत्र के शब्दों में पुकारे और कहें, हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। आह्वान भजन। आइए हम शांति के राजा को हमारे हृदयों में राज करने के लिए आमंत्रित करें। हे प्रभु, हमारे नेता और राजा, शांति स्थापित करने आ, हमारे आंसू पोंछने आ, हमें विनम्र बनाने आ और हम पर राज्य कर। हे प्रभु, गुरु और मुक्तिदाता, अकेलों के मित्र बनने आ, असहायों को ऊपर उठाने आ, दुखियों को सांत्वना देने आ और तेरे प्रेम में हमें बचा। हे प्रभु उद्धारक, तारनहार, हमारा बोझ हल्का करने आ, हमारे जीवन को ज्योतिर्मय बनाने आ, पीड़ितों राहत दिलाने आ और हमें अंधकार से मुक्ति दिला। हे प्रभु ईश्वर और सृष्टिकर्ता, सृष्टि का नवीनीकरण करने आ, अपना व्यवस्थान लागू करने आ, सद्भावना उत्पन्न करने आ और हमारे जीवन को संचालित करने आ। हे प्रभु पालनहार और रक्षक, हमें बुराई से बचाने आ, हमारी आत्माओं को अनुप्राणित करने आ, अपनी भेड़ों को चराने आ और हमें अनंत जीवन प्रदान कर। समापन प्रार्थना। हम प्रार्थना करें। हे दयालु पिता, तूने इस्राएलियों को चुनकर उन्हें अपना वचन स्वीकार करने योग्य बनाया। कलीसिया तेरी नई प्रजा विश्वस्तता के साथ पवित्रता के आह्वान का पालन करें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हमारे बीच जीवित सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप सबों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद।